ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में समझे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या देखा था, जस्ट एक क्विक रिकैप करा देता हूँ कि हमने देखा था भाई, एक इलेक्ट्रोड था जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ था और एक पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ था और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर था जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। बीच में हमने वैक्यूम क्रिएट किया और यहाँ से हमने लाइट को एंट्री मारा और लाइट कहाँ पड़ रही थी, इस वाले इलेक्ट्रोड पर। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड है कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, कैथोड। कैथोड पर हमेशा क्या आते हैं, कटायन, है ना, कैथोड। और ये जो होता है ये होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये होता है एनोड। एनोड हमेशा किससे कनेक्टेड रहेगा, ये पॉजिटिव से, नेगेटिव से। अच्छा, अगर हम इस एनोड को यहाँ पर लगा देते तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आते हैं? नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन निकलते भी तो देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव। और यहाँ पर तुम अगर लगा दोगे नेगेटिव कैथोड तो कैथोड भी नेगेटिव, कैथोड पर भी कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। तो कितना भी तुम फोर्स यहाँ पर दे दो, कितना भी एनर्जी, कितना भी लाइट डाल दो, इलेक्ट्रॉन निकलने को निकल जाएंगे, लेकिन वो कभी भी इस बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और इस पर कैथोड भी नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और यहाँ से सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, तो आपको कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा। ठीक है, चल रहे, अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे हमने बात करी यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड्स की, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स। तो इसी तरीके का एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं डायोड। पहले समझो, डायोड जैसे जब दो इलेक्ट्रोड हों, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड, क्या है, दो इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इलेक्ट्रोड के बारे में हमने इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पीरियड जब पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस, तब उस समय अच्छे से समझा भी था कि अच्छा इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की एंट्री करवा देता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकले और जिस पर एक्सेप्ट हो जाए उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। अगर दो है तो डाई इलेक्ट्रोड, यानी शॉर्टकट में क्या कहेंगे, डायोड। दो है तो जैसे दो को क्या कहते हैं, डाई कहते हैं ना। हाँ, एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई। तो दो है तो डाई और इलेक्ट्रोड में से ओड ले लिए तो क्या बन गया, डायोड। डायोड यानी डायोड के अंदर अगर पूछेगा कि डायोड में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, डायोड में कितने इलेक्ट्रोड, तो डायोड में सिंपल सी बात है, नाम ही उसका है डायोड, दो इलेक्ट्रोड। अब ये जो डायोड होता है उसका सिंबल देखो ऐसा होता है, ठीक है, ये देखा होगा कि इसका सिंबल होता है ये डायोड का, ठीक है, डायोड का। अब इसमें ये वाला जो पिछू वाला टर्मिनल होता है ना, ये होता है पॉजिटिव, और जहां पर ये डंडी खड़ी है ये होता है नेगेटिव। तो इसमें दो टर्मिनल दिख गए, दो इलेक्ट्रोड दिख गए कि नहीं, ठीक है ना। एक ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसको पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, एनोड। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, कैथोड, कैथोड, है ना। अच्छा, इसका सिंबल तो तुमने ये देख लिया। अगर इसको मार्केट में लेने जाओगी तो तुम्हें तरह तरह के मिलेंगे, जैसे ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये सिंबल है इसका। और मार्केट में तुम्हें इस तरीके का मिलेगा डायोड। ये जो बैंड है, ये बैंड उसके नेगेटिव टर्मिनल को बता रहा है यानी कैथोड को, और जो बिना बैंड वाला है टर्मिनल वो किसे बता रहा है, एनोड को, पॉजिटिव टर्मिनल को। तो अगर तुमको कोई दिखाएगा कि जैसे चार पांच ये इलेक्ट्रॉनिक की सामान रख दे और उसमें से पूछे कि बताओ बच्चा इसमें से डायोड कौन सा है, तो तुम देख के बता दोगी, बता दोगी, ठीक है। अच्छा,
ये जो डायोड है, ये डायोड कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ डायोड होते हैं जिनसे लाइट निकलती है। अगर लाइट निकले तो निकलने को हम कहते हैं इमिट करना, ठीक है, इमिटेड। तो निकल क्या रही है? लाइट। तो लाइट इमिटिंग डायोड, उसे हम कहते हैं एलईडी। एलईडी में देखा है ना, तो एलईडी भी देखो कैसा रहता है, ऐसा रहेगा, और इसमें से एक छोटा और एक बड़ा निकला रहेगा, है ना। और जैसे एलईडी को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो भका भक ये जल जाता है और ये लाइट को इमिट करने लगता है, तो इसे हम कहते हैं एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छा, कभी कभी अगर ये जो डायोड है ये लाइट इमिट करने की जगह अगर लाइट को एब्जॉर्ब करने लगे, लाइट को एब्जॉर्ब करने लगे, तो लाइट को हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं फोटोन, फोटोन, ठीक है, फोटोन। तो ऐसे डायोड जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे या जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर दे, जैसे कि सोलर सेल में होता है। सोलर सेल में अगर आप देखोगे तो ऊपर जो सेल लगा रहता है ये क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके जरिए उसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? स्टोर हो जाती है बैटरी में स्टोर हो जाती है। और फिर जब सूरज चला जाता है तो इस बैटरी से निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आपको जो जलाना है, भोंपू बजाना है भोंपू बजाओ, लाइट जलाना है लाइट जलाओ, ठीक है। तो जो डायोड इस फोटॉन्स को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं फोटो डायोड, फोटो डायोड, फोटो डायोड। अब देखो इनका सिंबल भी अलग अलग रहेगा। जैसे ये तो मैंने एक्चुअल में दिखाया कि भैया एलईडी ऐसा होता है। फोटो डायोड तुम्हें मैंने एग्जांपल बताया कि भाई जो सोलर सेल होता है वो उसमें फोटो डायोड यूज होते हैं। तो कभी कभी इनका सिंबल पूछता है कि अच्छा बताओ जो ये एलईडी है कैसे पता करोगे कि उसके सिंबल से कि ये एलईडी का सिंबल है या फोटो डायोड है, तो कैसे पता करोगे? बहुत सिंपल सा रहता है। देखो हमको पता है कि भाई एलईडी एक तरीके का डायोड है, लेकिन एक ऐसा डायोड है लाइट को इमिट करने वाला डायोड है। तो यहाँ पर बना रहेगा इसके सामने ऐसे लाइट बाहर जाता हुआ, ये क्या हो जाएगा? एलईडी। ये तो डायोड, और इसको सर्कल करके बाहर अगर लाइट निकाल दे, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइट बाहर जा रहा है, लाइट बाहर जा रहा है, इसे क्या कहेंगे? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। लेकिन अगर वही सिंबल ऐसे बना रहे हैं, लाइट अंदर आ रही है, इसे कहेंगे फोटो डायोड। क्या कहेंगे? फोटो डायोड। इतना समझ में आया? डायोड क्या होता है? डायोड और उसके टाइप्स देख लिया हमने, उसका एप्लीकेशन देख लिया, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये डायोड काम कैसे करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने दो डायोड देखे, एक और डायोड होता है उसको हम, चलो पहले फंक्शन बता लूं फिर बताऊंगा उसके बारे में। एक जीनर डायोड होता है, जीनर डायोड स्पेशल टाइप का डायोड है, उसका सिंबल खाली देख लो, बाकी अभी फंक्शन समझाऊंगा तो उसको समझाऊंगा। अब ये जीनर है तो इसके सिंबल में ऐसे जेड बना रहता है। अगर किसी डायोड के सामने जेड बना रहे तो कौन सा डायोड हो जाएगा? जीनर डायोड। जीनर डायोड के काम करने का तरीका अलग है, मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन पहले उससे पहले हमें समझना होगा कि ये जो डायोड है वो काम कैसे करता है, ठीक है। अब देखो मैं एक सर्किट बना रहा हूं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर एक मैंने रजिस्टर लगाया और यहाँ पर बताओ ये मैंने सर्किट में क्या लगाया है? ये है डायोड, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। देखो जब कभी भी डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहे और डायोड का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहे, तो उसे कहते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस में है। इसमें है फॉरवर्ड बायस, और इसी फॉरवर्ड बायस में डायोड काम करता है। यानी जैसे ही इस बैटरी के अंदर से इलेक्ट्रॉन भागना शुरू होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस डायोड के जरिए आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस डायोड के जरिए आराम से पास हो जाएंगे, यानी करंट इस सर्किट में से फ्लो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं
इसी डायोड को जस्ट यहाँ उल्टा कर दूं, इसी डायोड को मैं क्या कर दूं, जस्ट उल्टा कर दूं। अब ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है डायोड का वो कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के, और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के। ये रिवर्स हो गया कि नहीं, ये रिवर्स हो गया, तो इसे कहते हैं रिवर्स बायस। डायोड किसमें है, रिवर्स बायस। और जब डायोड ऐसे सिचुएशन में हो तो कभी भी इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा, इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा। यानी अगर पूछेगा कि डायोड ऑलवेज वर्क इन विच कंडीशन, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, ठीक है, फॉरवर्ड बायस। डायोड किसमें काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में। इतना क्लियर हुआ। लेकिन हमारा जो ये एसी करंट होता है, एसी करंट अगर आप देखोगे इसमें तो ये एक बार फॉरवर्ड में होता है और एक बार रिवर्स में होता है ना। यहाँ फॉरवर्ड मतलब ये पॉजिटिव वाला ऊपर है, सारा का सारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और फिर ये लो है, लो है, लो है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो हमारा जो करंट एसी करंट चलता है वो एक बार फॉरवर्ड, एक बार रिवर्स, 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 एक बार फॉरवर्ड, एक बार रिवर्स में चलता है, ठीक है। अगर सोचो मैं कोई सर्किट जो बनाया हूँ, जो अभी यहाँ पर मैंने सर्किट बनाया है, जस्ट यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं बैटरी की जगह लगा दूं एसी करंट, लगा दूं ये एसी करंट। एसी करंट में तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव का साइन होता नहीं, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करते रहता है, ठीक है। और मैं इस जो मेरा डायोड है, पहले डायोड को मैं लगा देता हूँ अपने फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि डायोड किस में काम करता है, किस बायस में, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में। अच्छा, अब जैसे ही ये हमारा एसी है, एसी करंट में तुम ये देखो, ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर ये वाला सिग्नल पहुंचेगा एसी का, ये तो काम कर जाएगा, यानी करंट इसमें से पास हो जाएगी, करंट पास हो जाएगी। तो अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक ऐसे ग्राफ मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही करंट का ये नीचे वाला सिग्नल यहाँ पर आएगा, क्या ये काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स सिग्नल हो गया, यानी कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल या लो वोल्टेज से कनेक्ट हो गया, और लो वोल्टेज से कनेक्ट होगा तो ये काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, समझ लो ये खाली जगह है, खाली जगह है। अब फिर से ये विद इन सेकेंड क्या हो जाएगा, फिर से ये ऐसे फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में जैसे आएगा फिर हमें एक ग्राफ मिल जाएगा, उसी तरीके से फिर से रिवर्स में जैसे होगा तो यहाँ खाली जगह हो जाएगा, खाली जगह, खाली जगह, और फिर से जैसे फॉरवर्ड में आएगा फिर ऐसे होगा। यानी हमें छोड़ छोड़ के ऐसा क्या मिलेगा, एक वेब मिल जाएगा। देखो हम अगर कहें कि यहां से लेकर के दूसरा कलर, ये यहां से लेकर के यहां तक एक कंप्लीट वेव है पूरा, है ना, एक कंप्लीट वेव है, एक कंप्लीट वेव साइकिल है। तो इसका बताओ ये वाला पोर्शन हम कह सकते हैं ये हाफ साइकिल, और ये हाफ साइकिल दोनों मिलकर के कंप्लीट बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जो मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, हाफ मिल रहा है या फुल मिल रहा है, हाफ मिल रहा है, हाफ मिल रहा है। यानी हम ये देख सकते हैं कि अगर अगर हमारे पास एसी करंट है और किसी सर्किट को डीसी चाहिए, तो उसमें उस सर्किट में अगर हम ये लगा दे डायोड, क्या लगा दे, डायोड, तो डायोड क्या कर देगा, डायोड एसी के लोअर वाले सर्किट को, लोअर वाला जो ये है वेव है उसको खत्म कर देगा, वो देगा ही नहीं, और हमें हमेशा ऊपर वाला पॉजिटिव 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 देगा, जो हाफ वेव के फॉर्म में मिलेगा। किसमें मिलेगा, हाफ वेव। ये फुल वेव तो मिला नहीं, ये था फुल वेव, ये था
फुल वेव, है ना, और जो हमें मिला ये मिला हाफ वेव। और ये हाफ वेव किस तरीके से काम करेगा, डीसी करंट की तरह, क्योंकि डीसी में सिर्फ सीधा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है ना, एक ही डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव तो करंट फ्लो नहीं होता है, और ये डीसी की तरह काम करने लगेगा। तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो डायोड है ये तो रेक्टिफायर निकला, है ना। यानी रेक्टिफायर क्या, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि भाई तुम्हारे पास अगर एसी करंट है और तुम वहां पर रेक्टिफायर लगा दो तो वो एसी करंट डीसी करंट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और वहां पर एग्जांपल भी दिया था मैंने कि देखो डायोड एक रेक्टिफायर की तरह काम करता है, कम्यूटेटर एक रेक्टिफायर की तरह काम करता है। और मैंने कहा भी था कि जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें डायोड किस तरीके से काम करता है वो बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डायोड का फंक्शन इस तरीके से है कि जब इसमें एसी करंट हम सर्किट में सप्लाई करते हैं तो इसका जो एसी करंट का लोअर वाला पल्स होता है यानी नेगेटिव पल्स होता है, ये जैसे डायोड के पास पहुंचता है डायोड काम नहीं करता है क्योंकि वो रिवर्स बायस की तरह बिहेव करने लगता है और हमें एक पल्स मिलता है खाली पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाला। तो इस तरीके से हमारा एक जो डायोड है वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है ना। ओके, अच्छा हमें बीच बीच में जो गैप मिल गया है, बीच बीच में गैप, अगर ये बीच बीच का गैप भी भर जाए ऐसे ऐसे तो अब तो और अच्छा करंट हमें मिल जाएगा। ये भी रहेगा ही हमें क्या, डीसी ही रहेगा, लेकिन अब ये पूरा जो यहाँ से ये खत्म हो रहा था, जो ये खत्म हो जा रहा था, वेस्टेज चला जा रहा था, ये भी इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ये भी किस फॉर्मेट में आ जाएगा, इस फॉर्मेट में। तो हमें पूरा का पूरा जब तुम्हें ऐसे मिलने लगे तो उसे हम कहते हैं फुल वेव, लेकिन जब गैप गैप करके मिले तो उसे हम कहते हैं हाफ वेव, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाला खाली रहता है, मतलब ये गायब रहता है, ये नहीं काम करता है। और जब ऐसे दोनों एक साथ मिलते हैं तो ये होता है कि भाई ये नीचे वाला भी, कि ऐसा हमने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है कि जब ये नीचे वाला पल्स आ रहा है तो भी वो काम कर रहा है। और इसी चीज को, मतलब कि ये जो नीचे वाला पल्स है इसके आने से भी जो डायोड काम करे उसे हम कहते हैं जीनर डायोड। अगर हम यहाँ पर ये नॉर्मल डायोड की जगह क्या लगा दें, जीनर डायोड, तो देखो जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो दोनों कंडीशन में काम करता है, रिवर्स बायस में भी काम करता है। पहले सर्किट बनाओ, पॉजिटिव नेगेटिव, एक रजिस्टर, यहाँ से एक डायोड, जेड लगा दिया तो जीनर। यहाँ बैटरी की जगह मैं एसी करंट लगा देता हूँ, एसी करंट। अब देखो जीनर डायोड, इसे हम क्या कहते हैं, जीनर। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक ये है, इट वर्क्स इन बोथ कंडीशन, बोथ, विच बोथ कंडीशन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो अगर सर्किट में तुम्हें एक बढ़िया डीसी करंट चाहिए, एसी को डीसी में अच्छे से कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें क्या लगाना है, जीनर डायोड लगाना है, जीनर डायोड लगाना है, तो तुम्हें ऐसे वेव मिलेगा। तो कहेगा अगर कभी कि अगर हमें फुल वेव डीसी करंट चाहिए, तो क्या है फुल वेव डीसी करंट चाहिए, तो हमें कौन सा डायोड लगाना चाहिए, एलईडी लगाए, फोटो डायोड लगाए, जीनर डायोड लगाए या नॉर्मल डायोड लगाए, तो हमें लगाना पड़ेगा जीनर डायोड। अब दिखा देते हैं कि जीनर डायोड दिखता कैसा है। ये देखो ये है जीनर डायोड। जीनर डायोड में जीनर डायोड का जो कंस्ट्रक्शन है कुछ यूं रहता है कि इसमें दो डायोड को ना जोड़कर बनाया गया रहता है। एक डायोड को लगा दिया जाता है ऐसे में और दूसरे को लगा दिया जाता है ऐसे में। तो जब एसी का एक सिग्नल फॉरवर्ड रहता है
तब ये काम करता है, ये काम नहीं करता है, और जब ये रिवर्स होता है तब ये काम नहीं करता है और ये काम कर देता है। समझ में आया? हाँ, तो इसके लिए जीनर में 2 डायोड को जोड़ करके बना दिया जाता है। एक जो एसी के फॉरवर्ड में काम करता है और एक एसी के रिवर्स होने पर काम करता है। जस्ट उल्टा लग जाता है तो जिसकी वजह से सर्किट ही पूरी उल्टी हो जाती है। ठीक है? तो कहेगा कि अगर पूछेगा कोई कि बताओ ऐसा कौन सा डायोड है जो दोनों कंडीशन में काम करता है, वो है जीनर डायोड। जीनर जीनर इतना क्लियर हो गया? अब मैंने इस डायोड के 2 एप्लीकेशन बताए थे। एक एप्लीकेशन क्या था कि भाई एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। एक एप्लीकेशन था एलईडी, इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड, यानी ऐसा डायोड जो लाइट को इमिट करता है, ऐसा डायोड जो लाइट को इमिट करता है। अच्छा, अगर हम इसके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक को देखें कि ये काम कैसे करता है तो समझो। मान लो ये मैंने ग्लास बना दिया है जिसके अंदर रहता है हमारा एलईडी। अब यहाँ पर डायोड है तो 2 टर्मिनल चाहिए, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल, ठीक है, एक टर्मिनल ये है। अच्छा, बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से या पॉजिटिव टर्मिनल से? इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल से? ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है कौन से टर्मिनल से निकलेंगे, नेगेटिव से या पॉजिटिव से? तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना? नेगेटिव से। जब मैं, जैसे ये रहता है तुम्हारा, ये एलईडी रहता है, ठीक है, एलईडी में एक छोटा टंगड़ी रहती है, एक बड़ी टंगड़ी रहती है। छोटी टंगड़ी नेगेटिव होती है, बड़ी टंगड़ी पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इसमें जैसे ही हम बैटरी सप्लाई देंगे, मान लीजिए कि ये हमारा बैटरी का बैटरी है 12 वोल्ट, ये इसका है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव को कनेक्ट करूंगा पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को कनेक्ट करूंगा नेगेटिव के साथ, है ना? और जैसे ही मैं ये कनेक्शन करूंगा तो नेगेटिव टर्मिनल से, यानी अब इस चीज को यहाँ पर देखो कि मैंने इसको जूम करके बनाया है, तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे और ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। जैसे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो इस पॉजिटिव टर्मिनल पर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया जाता है, एक लेप लगी होती है फ्लोरोसेंट, यानी जैसे ही इस पर ये इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं ये चमकना चालू कर देता है। क्या कर देता है? चमकना चालू कर देता है और हमें एलईडी से लाइट आते हुए दिखाई देते हैं। हमें एलईडी से क्या आते हुए दिखाई देते हैं? लाइट दिखाई देते हैं। हाँ, तो आज के टाइम पीरियड में तो एलईडी ने पूरी तरीके से जो टंगस्टन बल्ब था उसको रिप्लेस कर दिया है। टंगस्टन बल्ब में पावर भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था, हीट भी हो जाता था और जल्दी खराब भी हो जाता था। लेकिन एलईडी में ऐसा नहीं है, इसमें पावर माइक्रो एम्पियर में यूज होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है और हमारा लाइट बिल भी कम आता है, ये जल्दी खराब भी नहीं होता है ना? समझ में आ गया इतना? ओके, बहुत बढ़िया। चलो देखो, तो अगर मैं कहूंगा कि एलईडी का सिंबल कैसा रहेगा? एलईडी का सिंबल, हालांकि मैंने पहले ही एलईडी का सिंबल बता दिया, तो मैं अगर एक डायोड बनाऊं और पूछूं कि बताओ ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो मैंने इमेज बनाया है ये इमेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन से डायोड को? मैं ऑप्शन देता हूं, फोटो, है ना, फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड। अब बी है, हमने दिया भैया एलईडी,
ये एलईडी तो है नहीं, ये है फोटो डायोड। एलईडी में क्या हो जाएगा, ये एरो रिवर्स हो जाएंगे, ये एरो ऊपर की साइड हो जाएंगे, ऐसे बाहर की साइड ठीक है। तो एलईडी समझ में आ गया, एलईडी किस तरीके से काम करता है। अच्छा बताओ, जब हम फोटो डायोड की बात किए थे, फोटो डायोड का एप्लीकेशन बताए थे, फोटो डायोड, फोटो डायोड, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल यूजेस यूजेस तो इसका यूज होता है सोलर पैनल में, है ना, सोलर पैनल, सोलर पैनल, सोलर पैनल, सोलर पैनल। इसका सिंबल कैसा रहेगा, तो सिंबल जस्ट डायोड बनाओ, सर्कल मारो ये, और यहां से निकाल दो लाइट, सॉरी अंदर की साइड, लाइट अंदर की साइड, ये हो जाएगा फोटो डायोड, यानी लाइट को रिसीव कर रहा है। फोटो डायोड लाइट को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अच्छा मैं पूछूंगा अगर कि अगर तुमको एसी को डीसी करंट में कन्वर्ट करना है तो तुम किसका इस्तेमाल करोगी, हाँ, रेक्टिफायर के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, डायोड। अब डायोड में अगर वहां पर दिया है कि भाई जीनर डायोड है, फोटो डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड है, तो उस हिसाब से लिखना, नहीं तो नॉर्मली क्या कहना है कि हम एज अ फॉर्म ऑफ रेक्टिफायर हम यूज करेंगे डायोड का, ठीक है। रेक्टिफायर के रूप में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डायोड का, डायोड का। अच्छा, क्योंकि ये जो डायोड है, अभी अभी जो हमने पढ़ा, ये जो डायोड है वो एक ही साइड के करंट को जाने देता है ना। जैसे कि तुम्हारा अगर पॉजिटिव वाला जो वेव है वो आ रहा है तो ये डायोड काम करेगा और हमें सामने ऐसे पॉजिटिव वेव देगा, एक ही साइड में करंट को जाने देता है। तो इसीलिए कभी कभी इस डायोड को हम वॉल्व भी कहते हैं, डायोड वॉल्व। वाल्व क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी चीज को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने दे। जैसे हमने बायोलॉजी कई बार जब पढ़ा था तो बायोलॉजी में हमने देखा था कि कुछ कुछ नसों में भी एक वॉल्व लगे होते हैं। जैसे इसमें से ब्लड तो चला जाता है तो अंदर जाता है तो ये खुल जाते हैं, अंदर चले जाने देते हैं, लेकिन बाहर आने नहीं देता है। उसी तरीके से जो तुम्हारा नल होता है, नल देखा होगा ना, नल, हाँ, नल में भी अगर तुम देखोगे तो नल में भी अगर देखोगे कभी कभी तो मुंह फूट जाता है इस नल से, टूट जाता है। तो यहाँ पर भी अगर देखो तो एक लगा रहता है वॉशर, ठीक है, वॉशर जो प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, जैसे ऊपर जाता है तो ये हवा खींचता है जिसकी वजह से इस पाइप में भरा हुआ पानी आता है। लेकिन ये पानी कैसे आता है, ये पानी आ पाता है, यहाँ पर एक वॉल्व लगी होती है। जब ये पानी नीचे से प्रेशर मारता है तो वॉल्व खुल जाता है और पानी इसमें भर जाता है, गड़गड़ गड़गड़, और जैसे ही ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ से इसको जगह मिल जाएगी, यहाँ से धड़ाम से नीचे आ जाएगा। ये पानी जो ऊपर गया है ये अब नीचे नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पर वॉल्व लगा हुआ है ये सिर्फ ऊपर की साइड आता है, नीचे की साइड पानी को जाने नहीं देता है। तो कुछ इसी तरीके से काम करता है हमारा डायोड भी। तो अगर कहेगा कि डायोड को हम वॉल्व क्यों कहते हैं, तो एक्सप्लेन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। वो करंट को एक ही डायरेक्शन में जाने देता है, दूसरे डायरेक्शन में करंट को जाने नहीं देता है, इसलिए वो एक एक इसकी तरह काम करता है, वॉल्व की तरह काम करता है। अच्छा, मैंने बताया कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज में अगर दो इलेक्ट्रोड हो तो उसे हम डायोड कहते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या हो जाए अगर इसमें तीन इलेक्ट्रोड हो जाए, तो तीन इलेक्ट्रोड हो जाए तो तीन को हम क्या कहेंगे, ट्रायोड, ट्रायोड, ठीक है, ट्रायोड। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे कि समझो इस चीज को। जैसे भाई हमको पता है कि जो हमारा डायोड होता है, डायोड में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। मान लो ये हमारा है नेगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और पॉजिटिव की तरफ भागेंगे।
पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। लेकिन कभी कभी अगर हमें इन इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को कंट्रोल करना हो, जैसे कि हमें कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो और कितना करंट, यानी कि ये जो लाइट हो कितना अधिक ब्राइट जले या कितना कम जले, वो अगर हमें खुद से रेगुलेट करना रहेगा तो क्या करेंगे, तब हम बीच में इन इलेक्ट्रॉनों को छानने के लिए एक छननी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? और छननी तो हम नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं फिल्टर या कंट्रोलर। फिल्टर या कंट्रोलर, कंट्रोलर या ग्रिड, ठीक है, ग्रिड। अब जैसे ही ये फिल्टर या कंट्रोलर लगा है तो इसका कनेक्शन के लिए एक हमें और तो खूंटी निकालना पड़ेगा, है ना, तो खूंटी निकालना पड़ेगा। अब देखो, एक टर्मिनल ये हो गया नेगेटिव का, एक टर्मिनल हो गया पॉजिटिव का, और एक टर्मिनल हो जाएगा एक कंट्रोलर का, कंट्रोलर का। तो इस कंट्रोलर के जरिए हम इस इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि एलईडी है, एलईडी है तो उसमें हम एलईडी की ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं इस कंट्रोलर का इस्तेमाल करके, इस कंट्रोलर का इस्तेमाल करके। तो जब कभी किसी इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें अगर हमें 3 ऐसे टर्मिनल देखने को मिले तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायोड, 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 ट्रायोड। ट्रायोड का ही एग्जाम्पल होता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। वो ट्रांजिस्टर वो बाजा बजाने वाला नहीं, मैं दिखाऊं अगर, तो ये बताओ क्या है? ये तो नॉर्मल डायोड है ना, नॉर्मल डायोड है। ये सारे के सारे क्या है? ये फोटो डायोड है। लेजर, लेजर अपने आप में ये भी एक तरीके का क्या है? डायोड ही है। लेजर ये भी डायोड ही है। यहाँ पे क्या है? जीनर डायोड है। ये सारे के सारे कलरफुल क्या है? कलर अलग अलग तरीके के एलईडी डायोड है। इसमें देखो एक बड़ा टर्मिनल एक छोटा टर्मिनल, सब तो नॉर्मल चीजें समझ में। मैं दिखाना चाह रहा हूँ ट्रांजिस्टर, शायद ट्रांजिस्टर का फोटो नहीं है, नेक्स्ट टाइम ट्रांजिस्टर का फोटो दिखा दूंगा, लेकिन मैं फिर भी बनाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। कि देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने इस्तेमाल किया था कुछ इस तरीके का, एक रहता है काला कलर का इस्तेमाल, काला कलर का जो रहता है वो ऐसे रहेगा, उसका एक साइड रहता है चपटा और उसके पीछू की साइड रहता है उसका पीछे वाला साइड ना ऐसा कर्व रहेगा। पीछे वाला कैसा रहता है? कर्व रहता है थोड़ा। और यहाँ से इसको 3 टंगड़ी निकली रहेगी, 3 टंगड़ी। तो उसमें देखोगे तो ऐसे लिखे रहेगा ई बी सी, ई बी सी। एक को हम कहते हैं इमीटर, सुना है ये वर्ड? एक को कहते हैं बेस और एक को कहते हैं कलेक्टर, कलेक्टर। और इस पर उसका कुछ कुछ नंबर लिखा रहेगा आईसी का, आईसी 1400, ऐसे ऐसे समथिंग समथिंग लिखा रहेगा। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर रहता है कि इसमें 3 टंगड़ी निकली हुई है, 3 इलेक्ट्रोड निकले हुए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रायोड, ट्रायोड। इस ट्रायोड का ही जो अभी हमने ट्रायोड बताया कि भाई इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलर लगा करके इलेक्ट्रॉनिक के फ्लो को, उसी का एग्जांपल है ये ट्रांजिस्टर। और इस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हर इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट होते हैं उसमें होता है, चाहे तुम्हारा मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे एलसीडी हो, डिस्प्ले हो, कुछ भी हो। हमारे मोबाइल्स में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, बिलियंस में, बिलियंस में, समझ में आ रहा है? वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में। तो ये ट्रांजिस्टर की खोज होने की वजह से हमारा जो बड़ा रेडियो होता था ना, जैसे कि पहले सीआरटी का यूज करते थे, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, जिसकी वजह से वो भोपू की तरह लगा रहता था। पुराने जमाने का टीवी देखो तो ऐसा पीछे से ऐसा निकला रहता था, है ना? हाँ, तो ये पीछे का जगह कौन लेता था? सीआरटी लेता था। लेकिन जब ये ट्रांजिस्टर की खोज हुई, सीआरटी गायब, साइज हो गया पतला एकदम, दीवाल जो वो हो गया, क्या कहते हैं, स्मार्ट टीवी हो गया, हाँ एलसीडी हो गया,
दीवार में चिपका दो, एकदम दीवार की तरह पतला हो गया, ऐसे ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट बने वो किसकी वजह से, इसी ट्रांजिस्टर की वजह से। तो ट्रांजिस्टर के बारे में, इसका फंक्शनिंग कैसे होता है, इसका जो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कैसा होता है इसमें, और इसमें करंट कहाँ से आता है, तो इसमें 2-3 टाइप होता है, एन टाइप, पी टाइप, एनपी टाइप, एनपीएन टाइप। ये अलग अलग टाइप के जो ट्रांजिस्टर होते हैं हमें उनके बारे में समझना है। लेकिन उनके बारे में समझने से पहले हमें सेमीकंडक्टर के बारे में समझना होगा, क्योंकि इसमें जो सारा मटेरियल यूज होगा ट्रांजिस्टर में वो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम का इस्तेमाल होगा। फिर सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, यानी कि जितना अधिक इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना अधिक वो बाहर निकलेंगे, उतना अधिक अच्छे से करंट हमें मिलेगा। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाने के लिए उसमें डोपिंग करी जाती है, मतलब मिश्रण किया जाता है अलग अलग दूसरे मटेरियल्स का। तो उसको हम ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम से जानते हैं कि ट्राइवेलेंट सेमीकंडक्टर, पेंटावेलेंट सेमीकंडक्टर। ये सारी की सारी चीजें क्या होती है हम उसके बारे में समझेंगे, तब हम ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में समझेंगे। लेकिन जस्ट मैंने यहाँ पर आपको क्या दिखाया कि ये जो ट्रायोड होता है, ट्रायोड का एग्जाम्पल अगर कोई पूछेगा क्या होता है तो आप ट्रांजिस्टर को बता सकते हो कि भाई ट्रांजिस्टर इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रायोड। ठीक है, ट्रायोड समझ में आया? अच्छा, देखो हम एक और चीज के बारे में पहले समझ लेते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। जैसे क्या होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल? फ्लोरोसेंट मटेरियल, अच्छा कभी डिस्को वगैरह में गई हो? डिस्को, हाँ, तो कुछ कुछ डिस्को में क्या होता है कि जब अंदर एंट्री मारते हो, जैसे मान लो कि ये इसका गेट है, गेट में अंदर एंट्री मारोगे तो वो लोग अपना कुछ ना कुछ कोड देते हैं, या फिर तुम्हें हाथों में पहनने के लिए कोई ना कोई रिंग बैंड वगैरह दे देते हैं। और वो बैंड जैसे अंदर जाओगे, अंदर तो मार एकदम अंधेरा अंधेरा रहता है, तो अंधेरे में ये बैंड क्या होते हैं, चमकते हैं, है ना? ये बैंड चमकते हैं अंधेरे में। आखिर ये बैंड चमकते कैसे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, हम इसके बारे में समझेंगे। ये जो बैंड चमकते हैं इन्हें ही हम फ्लोरोसेंट मटेरियल कहते हैं। फ्लोरोसेंट का मतलब ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर अगर लाइट पड़े और लाइट पड़ने के बाद उसे बंद, लाइट को हटा लिया जाए तो उसमें चमक पैदा हो जाए। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट मटेरियल दो टाइप के होते हैं। फ्लोरोसेंट मटेरियल दो टाइप के होते हैं। को हम कहते हैं एक को हम कहते हैं, मैं यहाँ दूसरा कलर ले लेता हूँ, एक को हम कहते हैं फॉस्फोरोसेंस। देखो मैं लिखता हूँ, समझो, फॉस्फोरेसेंस, SCENC, फॉस्फोरेसेंस। और दूसरे को कहते हैं फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस। देखो जिसका नाम बड़ा है एक का नाम छोटा है। फॉस्फोरोसेंस का जो नाम बड़ा है उससे तुम याद रख सकते हो कि ये ऐसा मटेरियल होगा जो लंबे समय तक चमकेगा, लॉन्ग टाइम तक। और लॉन्ग टाइम का मतलब 1-2 दिन नहीं, 2 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, ऐसा है। ये लॉन्ग टाइम तक क्या होगा, चमकेगा, चमकेगा। और ये जो फ्लोरोसेंस मटेरियल होगा ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए चमकेगा, यानी जैसे लाइट पड़ेगी चमका, लाइट बंद, चमकना बंद, शॉर्ट टाइम। तो देखो फॉस्फोरोसेंस मटेरियल का एग्जाम्पल याद रख लेना, रेडियम। रेडियम देखा है? जो बचपन में हम क्या करते थे, घड़ी पहनते थे और उस घड़ी को हम धूप में ले जाते थे, और धूप में ले जाने के बाद अंदर आते थे और ऐसे देखते थे छुपा करके, तो वो चमकती थी और कुछ टाइम तक चमकती थी, है ना? वो क्या रहता था, वो रेडियम रहता था। रेडियम, रेडियम के अंदर ये चमक कैसे आती है इसके बारे में समझते हैं।
फिर उसके बाद मैं इसका फ्लोरोसेंस का भी एग्जाम्पल बता दूंगा कौन सा है। ठीक है, देखो हमने पता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो मैटर हैं, और मैटर बनी हुई है तो उनके अंदर एटम है, और एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को मैं दूसरे कलर से बनाओ जी, तो साला दिखेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐसे ऐसे बना दूं, समझ लो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा देखो, ये इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन जो इस न्यूक्लियस से जितना करीब होते हैं वो उतना अधिक ताकत के साथ बंधे रहते हैं। ठीक है, उस न्यूक्लियस के साथ उतना स्ट्रांगली बंधे रहते हैं, इन्हें निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन लेकिन जो न्यूक्लियस से दूर रहता है उसे निकालना बड़ा ही आसान होता है, उसे निकालना बड़ा ही आसान होता है। जब इस पर अगर लाइट पड़ती है तो इन्हें एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी मिल जाएगी तो ये क्या करेंगे, अपने आउटर जो और एक आध उनके पास ऑर्बिटल रहेगा, और ऑर्बिटल रहेगा, मैं कहीं दूसरे पेज पे बना दूं क्या? तो दूसरे पेज पे न्यूक्लियस 1 2 3 4, ठीक है, देखो न्यूक्लियस, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं मैं काले काले। ठीक है, यही। अब देखो, जैसे मैंने इन पर मारा लाइट, जैसे इस पर लाइट पड़ेगी ये क्या हो जाएगी, इनको एनर्जी मिल जाएगी, और जब एनर्जी मिलेगी, जैसे एनर्जी मिलेगा ये क्या हो जाएगा, ये एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइट होकर के ये यहां से यहां चला जाएगा। ठीक है, यहां से यहां चला जाएगा और कुछ देर तक इस आउटर ऑर्बिट में रहेगा। लेकिन जब वो वहां से इसकी एनर्जी खत्म होगी, और एनर्जी खत्म होगी तो वो वापस कहाँ गिरेगा, इस वाले अपने स्थान पर वापस आ जाएगा। तो जैसे ही ये अपने स्थान पर वापस आने लगेगा ना, तो ये अपनी सारी हीट, सारी एनर्जी को रिलीज करेगा, और जैसे एनर्जी को रिलीज करता है वही हमें लाइट के रूप में दिखाई देती है, वही हमें एक चमक के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो देखोगे कि जब तक ये यहाँ से गिर रहा होगा, तब तक उसके अंदर से लाइट निकलेगी और चमकता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही अपने अवस्था में आ गया, गिर गया, उसका चमक खत्म, और फिर से हम अपने रेडियम वाले घड़ी को ले जाएंगे धूप में ले जाएंगे, फिर से इसे क्या मिलेगा, इसे लाइट मिलेगी, ये फिर से चार्ज होगा और धीरे धीरे पहुंचेगा इस पे, और फिर आएंगे हम भाग भाग के घर में अंदर, फिर देखेंगे तो फिर ये गिरना चालू हो जाएगा, इसका एनर्जी लॉस होगा और ये कुछ टाइम तक चमकेगा, और फिर समझ में आ रहा है। रेडियम के अंदर क्या होता है, रेडियम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लाइट पाते ही एक्साइटेड मोड में चले जाते हैं, और एक्साइटेड मोड में जाने के बाद जब वो वापस से अपने अवस्था में यानी अपने मेन ऑर्बिट में आने लगते हैं, तो वो रिलीज करते हैं लाइट, उनकी एनर्जी वहां से निकलती है, और वही एनर्जी हमें लाइट के फॉर्म में दिखाई देती है। तो ये सारा प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम पीरियड लगता है, इसकी वजह से ये हमें कुछ लंबे समय तक होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और फ्लोरोसेंस की अगर बात करें तो फ्लोरोसेंस का एग्जांपल आप यूं देखो कि जब आप सड़क पर जाते हो तो सड़क के बीचों बीच या जो लेन रहता है, लेन पर आप देखोगे तो कुछ यूं पीले पीले कलर की पट्टी बनी रहती है ना, पीला पीला, वो जो पत्थर है, पत्थर की बात नहीं करो, पीला काला वो नहीं, वो पट्टी, जैसे कि सामने से अगर कोई व्हीकल आ रहा है, उसका लाइट पड़ेगा तो ये पीले कलर की पट्टी चमकेगी, तो उस व्हीकल को पता चलेगा, ओहो हो मेरा लेन यही है, मुझे इस साइड नहीं जाना है। नहीं तो अगर ये चमकती नहीं और ये इस व्हीकल को पता नहीं चलता, धीरे धीरे इस लेन में आ जाती, इधर से आके कोई ठोक देता, एक्सीडेंट हो जाता, समझा, या इधर से कोई जा रही गाड़ी से ठोक देता, एक्सीडेंट हो जाता। तो हमें सड़क पर जो जो ये पट्टी दिखाई देती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टर, है ना, रिफ्लेक्टर।
यानी कि उसमें से जैसे ही गाड़ियों की लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होकर के हमें दिखाई देती है, एक चमक पैदा होती है। तुमने ये चीज को पहले अगर साइकिल देखा होगा, साइकिल, ये जो साइकिल रहता है, हाँ बरोबर समझ गया ना, साइकिल रहता है, हाँ, तो यहाँ पर एक ऐसे लगा रहता है लाल कलर का, तो इस पर जब लाइट पड़ता है तो ये भी क्या होता है, रात में चमकता है। तो ये क्या रहता है, ये रिफ्लेक्टर रहता है, रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर। ये जब तक लाइट पड़ेगा तभी तक चमकता है, लाइट खत्म, ये खत्म, ठीक है, लाइट खत्म, ये खत्म। तो जो फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं उनके दो एग्जांपल या दो टाइप कौन कौन से, एक तो फॉस्फोरोसेंस और दूसरा फ्लोरोसेंस। फॉस्फोरोसेंस लंबे समय तक चमकेगा, उसका एग्जांपल याद रखना रेडियम, और फ्लोरोसेंट कुछ ही समय तक चमकेगा, उसका याद रखना रिफ्लेक्टर, 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 रिफ्लेक्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है क्या? ओके, बहुत बढ़िया। अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वहां हम सेमीकंडक्टर के बारे में समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपना ट्रांजिस्टर के बारे में समझेंगे। ठीक है।